अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर वाफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टॉक एक्सचेंज की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्राइडे को जो हम लोगों ने देखा, मार्केट ने 1,20,796 का एक हाई लगाया और उसके बाद एक करेक्शन जो एक्सपेक्टेड थी, और एक अमूमन फ्राइडे को और चांस भी था। कुछ लोगों ने ईद से पहले जो प्रॉफिट बुक नहीं किए वो भी एक तो कर रहे थे अपने टारगेट्स को, जैसे ही टच करे उनके स्टॉक तो वो प्रॉफिट बुक करें। एक्सपेक्टेड था। और जिस तरह से इंटरनेशनल न्यूज़ आ रही हैं टैरिफ से रिलेटेड, और ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आपकी मार्केट्स हैं, वो इक्विटी मार्केट्स, उनमें भी एक डाउनफॉल चल रहा है। उसका इम्पेक्ट आना था, वो इम्पेक्ट आया और मार्केट ने करेक्शन ली, और इस तरह से करेक्शन ली कि लेते लेते वो 1,18,791 के आसपास क्लोजिंग देती है। और मार्केट के अंदर जो 2,000 के आसपास का जो एक पॉइंट्स था, वो एक हाई लेवल पे फिर नीचे, और 1,46,000 के 146 के आसपास मार्केट माइनस हुई, और क्लोजिंग जो दे रही है 1,18,791। तो ये सारे सिनारियों को अगर देखें तो कुछ चीज़ें जो है वो जो मेरी एक ओपिनियन है, मैंने सोचा कि उन्हें इस वीडियो की शक्ल में आप लोगों के सामने रखा जाए। तो अगर हम लोग स्टॉक को देखें और फ्यूचर की अगर हम देखें, या एक शॉर्ट टर्म्स अगर हम एक वीक को सामने रख के बात करें, तो इसमें बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अंदर करेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, या इनके अंदर अब इस जो रैली में उनके अंदर कोई अभी रैली उस तरीके से बनी नहीं है। तो उन स्टॉक को हम शार्ट लिस्ट करके उनके अंदर हम काम कर सकते हैं। बैंकों ने जिस तरीके से बैंकों के अंदर मूव आई है, डेफिनेटली अब बैंकों में अंदर जाना इस लेवल के ऊपर, जैसे यूबीएल है, मिज़ान बैंक है, यकीनन एक रिस्की अमल होगा और उससे अवॉइड करना चाहिए। जो डे ट्रेडर्स हैं वो, या जिस तरीके से शॉर्ट टर्म्स के लोगों ने अगर कोई रैली इंजॉय करनी होती है, तो उसमें बहुत शुमार ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको देखा जा सकता है। पेल की बात काफ़ी हो चुकी, साथ साथ उसके मैंने पेल के साथ एक और जो स्टॉक्स है वेव्स, उसको भी मैं वॉच कर रहा हूँ, आप लोगों की खिदमत में रखता हूँ। वेव्स का 3 बजे मंडे को जो बोर्ड मीटिंग है उसको हम देखते हैं। अगर उस बोर्ड मीटिंग में कुछ ईपीएस की बेहतर आती है, तो डेफिनेटली वेव्स के अंदर भी 1 से 2 रुपये की अभी मूव ड्यू है, क्योंकि 7.75 के आसपास सपोर्ट लेता है, 8 रुपये के ऊपर रुका हुआ है, और ये 9 रुपये 40 पैसे के आसपास वेव्स भी जा सकता है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। पेल जो है अगर 40 के आसपास आपको मिले तो पेल को भी आप बाय कर सकते हैं, और 48 के आसपास आप उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर वो 48 से ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ वो पेल भी एक अच्छी रैली इंजॉय करवा सकता है अपने शेयर होल्डर्स को। जिस तरह से सीमेंट सेक्टर को देखें, माशाल्लाह मैपल लीफ ने 60 के ऊपर एक सस्टेन किया, और 62 के आसपास उसने भी एक हाई लगा लिया। तो सीमेंट सेक्टर में भी आप देख सकते हैं। साथ साथ नेट सोल काफ़ी अर्से से 138 और 36 के आसपास रुका हुआ है। नेट सोल्स के अंदर अगर आप लोगों ने एंट्री लेनी है, तो नेट सोल को भी आप 130 के आसपास स्टॉप लॉस रख के उसको भी आप बाय कर सकते हैं। तो वो भी अच्छा आने वाले दिनों में आपको उसके अंदर एक आप इंजॉय कर सकते हैं रैली। साथ साथ एच कार है, एच कार की बड़ी मार्केट के अंदर न्यूज़ है माशाल्लाह। उसके कुछ एग्रीमेंट्स भी आई थिंक जापान के साथ हुए हैं। वो जापान को गाड़ियाँ करेगा, उसके साथ उसका जापान के साथ भी उसकी एक एग्रीमेंट हो चुका है जिसमें वो गाड़ियाँ सप्लाई करेगा। तो एच कार्स का जिस तरीके से 293 के से मूव बनी 310-11 के आसपास, तो अभी 300 के पास आसपास वो है। अगर 10-15 रुपये नीचे गिरता है तो आप उसको बाय करें, और ऊपर 310 तो डेफिनेटली एक अभी उसका तक रेजिस्टेंस है, और ऊपर इसका 348 के आसपास का एक 52 का जो है वो ऊपर रेजिस्टेंट लेवल है। और 348 को अगर क्रॉस करता है तो डेफिनेटली एच कार भी ऊपर की तरफ एक अच्छी मूव दे सकता है। तो इस तरह से कुछ चीज़ें हैं जो आप उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ मार्केट्स अगर करेक्शन लेती है तो मार्केट डेफिनेटली 1,14,000 1,15,000 ये लेवल्स हैं जहाँ से अगर मार्केट्स अगर दोबारा सपोर्ट ले तो फिर ऊपर 4 से 5 हज़ार का एक एरिया बनता है जिसमें मार्केट मूव कर सकती है। आगे फिर इंशाल्लाह बजट के मामला भी शुरू हो जाएंगे, तो अगर मार्केट्स साइड वे में भी रहती है तो ये लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट अगर नीचे करेक्शन ले
1,14,15,000 کے آس پاس سپورٹ بنے تو یہاں لوگ بائی کریں اور اوپر کی طرف مال کو نکال سکتے ہیں. تو اس طرح کی اسٹریٹجی رکھ کے ایک وولاٹائل سیشن اگر ہوتا ہے تو یقیناً اس میں بھی آپ ڈے ٹریڈنگ کے حساب سے کافی پرافٹس بک کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کچھ فیڈ بیک کی صورت میں مجھے کمنٹس ضرور کریں گے. میری جس طریقے سے فیڈ بیک آپ کے آئیں گے تو ڈیفینیٹلی پھر آئندہ میں سٹاکس کو رکھ کے پھر میں مزید ویڈیو بناتا رہوں گا. تو اگلی کسی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے.